नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने YouTube चैनल भाग्यराज सर में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम पूरे रेलवे जीएस और एसएससी के जीएस, एप्टी रीजनिंग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये मेरे चैनल का थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं पहले हरियाणा और तेलंगाना के बारे में बता चुका हूँ। अब हम महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। और इससे जस्ट पहले तेलंगाना के वीडियो में मैंने आपसे एक पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था कि पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान एवं निकोबार समूह की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम क्या रख दिया गया है? तो उसका सही आंसर है भाई श्री विजयपुरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ये लास्ट वीडियो का आंसर था, ठीक है। अभी अब जैसे ही मैं पढ़ा लूंगा तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। आपको क्या क्या मालूम है महाराष्ट्र के बारे में भाई? तो यहाँ का लोकसभा सीट कितना है भाई? 48। राज्यसभा सीट 19 है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के मैप में। आप देखना महाराष्ट्र के पूरे उसमें बॉर्डर को भी देखना है भाई। महाराष्ट्र में क्या क्या है, उसके साथ के स्टेट्स को भी देखना है, ठीक है ना। पड़ोसी राज्यों को भी देखना है, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं भाई महाराष्ट्र कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में क्या क्या रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है भाई? तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई, आचार्य चाणक्य योजना कर रहे हैं। पिक अच्छा नहीं आया था, इसलिए मैंने क्या किया, उस डेटा को लगा दिया जिसमें सारे मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सबका नाम लिखा हुआ है। ये ये योजना क्या है भाई? लोगों को स्किल सिखाकर क्या करेंगे, रोजगार प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सरकार बोला है भाई कि हम क्या है, साल भर में 10 लाख वैकेंसीज क्या करेंगे, जनरेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो लोगों को स्किल सिखा के देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर है विश्व शांति बुद्ध विहार। जैसे आप दिख रहे हैं भाई, बुद्ध के बहुत सारे स्थल है भाई। महाराष्ट्र में भी बुद्ध के करीब, बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी के 750 से भी ज्यादा स्थल है। तो उसी में द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी राष्ट्रपति है, वो क्या कि विश्व शांति बुद्ध विहार की क्या करी भाई, स्थापना की है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है ना। नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा। मतलब एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 80% क्या होगा भाई, आरक्षण से एडमिशन मिलेगा। और ये क्या है भाई, नासिक में होगा भाई, महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है ना। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आपको मालूम है, एक ही पेंशन में बहुत सारे बेनिफिट आपको दे दिए जाएंगे। मतलब आपके सैलरी का आधा हिस्सा क्या होगा भाई, पेंशन से होगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए एडीबी ने $500 मिलियन का ऋण रखा है भाई। स्वास्थ्य के लिए एडीबी, आपको इसका फुल फॉर्म पता है भाई, क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है भाई मनीला, फिलीपींस में, ठीक है ना। तो ये क्या है, एडीबी ने महाराष्ट्र को क्या किया है, $500 मिलियन का ऋण दिया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ठीक है ना। कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक पारित किया गया। कारागार का मतलब क्या है भाई, जो भी उसमें रहते हैं ना, जेल वगैरह में रहते हैं, उनपे अच्छे से, उनके ऊपर और क्या है, उनको थोड़ा सा अच्छा डेवलप करके सुधार कार्यक्रम को क्या करेंगे और सुदृढ़ बनाने के लिए ये योजना लागू की है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। छत्रपति शिवाजी, आपको मालूम है, एक अपना हथियार यूज करते थे जिसको बोलते थे बाघ नख, है ना। और ये चित्र में आप देख सकते हैं, इनको लंदन से ना मुंबई लाया गया। ये ब्रिटिशर क्या थे, भारत से पूरा चीजें लेके अपने जगह पे म्यूजियम बना के रखे। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट लेके आ रही है ना। तो ब्रिटिशर से क्या किए थे भाई, ये इसको लेके आए थे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की गई भाई। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ठीक है। अब इस जगह पे देखिएगा भाई, ये ना अभी रिसेंटली महाराष्ट्र बहुत न्यूज में था भाई कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मूर्ति टूट के गिर गया, जो कि बहुत दुखद था। ये सरकार को इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए और एक नए महाराज का क्या करना चाहिए, वहां पर एक और उससे ज्यादा भव्य निर्माण करवाना चाहिए ना, जो कि शायद कार्य प्रगति पे हो गया है, चालू भी हो गया होगा, ठीक है ना। चले नंबर सेकंड भाई, महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो महाराष्ट्र में कुल 6 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क आपको पूरा याद रखना है भाई, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम है भाई
नवेगांव नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क। दूसरा है संजय गांधी नेशनल पार्क। तीसरा है तदोबा नेशनल पार्क। चौथा है पेंच नेशनल पार्क, ये इसी का नाम है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, ठीक है ना। पेंच टाइगर रिजर्व भी है, पेंच को टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं पेंच रिवर के कारण, इसीलिए इसको नेशनल पार्क भी लगा दिया है। और एक है गुगुमल नेशनल पार्क और एक है चंदोली नेशनल पार्क। ये पूरे के पूरे महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क है जिनका लिस्ट मैंने बता दिया है, ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन से रिवर है भाई, क्योंकि महाराष्ट्र छोटा जगह तो है नहीं, महाराष्ट्र में करीब नहीं भी तो छोटी बड़ी मिला के 47 से ज्यादा नदियां हैं, तो हम लोग को सारे नदियों के बारे में नहीं पढ़ना भाई। महाराष्ट्र क्या है, मेनली कौन कौन सी नदी है भाई, बड़ी बड़ी गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वेनगंगा, तापी, पूर्णा, उल्लास, कोयना और वियना रिवर क्या होता है भाई, यहाँ पर बहते हैं, ठीक है ना। वीना रिवर जो है ये बहती है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में पहला क्वेश्चन बताना है कि भाई महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, महाराष्ट्र की लाइफ लाइन, हु इज द विच रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, ठीक है ना, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 8वां नंबर है भाई, ये रिवर्स के बाद क्या है भाई, फेमस डैम। फेमस डैम कौन कौन से डैम है भाई, बहुत सारे डैम है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे डैम है। हमको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है, जैसे मैं बोला भिवपुरी डैम, ये क्या है भाई, उल्लास रिवर पर है, ये उल्लास रिवर पे। डोम डैम कहाँ है भाई, वीना रिवर पर है, ठीक है ना। कोयना रिवर, रिवर पर है, कोयना डैम कोयना रिवर पर है। पंसेट अम्बी रिवर पर है। नीरा डैम नीरा रिवर पर है। और वरना डैम वरना रिवर पर है। नाम जिस नदी का नाम है उसी नदी के नाम पे ही क्या कर दिया गया है भाई, डैम का नाम रख देते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि भाई किसी नेता वगैरह के नाम पे, जो मान लो गुजर गया है, उसके नाम पे क्या उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, हाँ भाई ठीक है, पता नहीं कौन सा काम करके बैठा रहता है वो, तो उसके नाम पे क्या कर देते हैं भाई, डैम का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पे देखिएगा, ठीक। ऐसी मैं बोला भाई 5वां नंबर है जीआई टैग। तो जीआई टैग महाराष्ट्र में 34 से ज्यादा वस्तुओं पर जीआई टैग है, लेकिन हम लोग को वो 34 के 34 नहीं रखना, क्योंकि मैक्सिमम जो महाराष्ट्र का जीआई टैग है ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कृषि वाले चीजें है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। हमको मेनली चीजें याद रखना है। जैसे पहला नंबर है कोल्हापुरी चप्पल, आप देख सकते हैं भाई कोल्हापुरी चप्पल चित्र में दिखाया गया है, कोल्हापुरी चप्पल ये है। दूसरा नंबर है भाई, दूसरा नंबर है सांगली टर्मरिक। दूसरा नंबर है भाई सांगली टर्मरिक, चित्र में देख सकते हैं कैसा दिख रहा है सांगली टर्मरिक, बहुत उपयोगी है। इसका थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा डालने में बहुत अच्छा कलर आ जाता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर है भाई अल्फांसो आम, ये तो वही आम है, इसको देख के मुंह में लालच आ जाता है, ठीक है ना। एक है भाई सोलापुर चद्दर और एक है जलगांव केला। आप देखना भाई ये सारे चीजों को आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। जीआई टैग से क्वेश्चन आता है भाई, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशन जिसको बोलते हैं भाई, ये वाला चीजें इससे क्वेश्चन देता है, ठीक है। छठवां टूरिस्ट स्पॉट भाई, क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट है, इंपॉर्टेंट है भाई ये पूरे के पूरे टूरिस्ट स्पॉट में। सबसे पहला है भाई अजंता एलोरा केव, ये अलग अलग केव है, इसको एक साथ मिला के बोलते हैं अजंता एलोरा केव। तो इसका पहला ही क्वेश्चन आता है भाई, ये अजंता एलोरा केव किस लिए फेमस है भाई, किस क्या बोलते हैं धर्म से रिलेटेड है। तो ये अजंता एलोरा केव ना बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू, बीजेएच बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए क्या है भाई ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जो जगह है जहाँ घूमने जाते हैं वहां से पूछता है भाई, महाबलेश्वर एक्चुअली पहाड़ी वाला एरिया है, हिल स्टेशन है, तो वहां से एक नदी निकलती है भाई कृष्णा रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर निकलता है, ठीक है ना। तीसरा है मुंबई, आपको मालूम है सिटी ऑफ ड्रीम, मुंबई का जो बीच है वो बहुत फेमस है, कोई भी वहां पे जाके क्या है, बहुत लोग वहां पे बैठ के अपना फोटो खिंचाते हैं, समय बिताते हैं, ठीक है ना। पंचगनी ये भी हिल स्टेशन है। पांचवा है शिरडी, शिरडी साईं बाबा। छठवां नंबर है त्र्यंबकेश्वर, ये पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है भाई त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी रिवर निकलती है भाई, तो गोदावरी रिवर निकलता है, ठीक है ना। तो ये गोदावरी रिवर, ठीक है। ये दोनों रिवर याद रखना भाई, महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी रिवर, ठीक है ना। कावेरी रिवर कहाँ से निकलता है, वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलता है। ये सारा चीज जब मैं रिवर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लवासा, ये भी क्या है भाई, लवासा भी एक प्रकार का टूरिस्ट स्पॉट है। और लोनावला हिल स्टेशन है, लोग यहाँ पर जाते हैं भाई। और औरंगाबाद, ये क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है औरंगाबाद, बहुत सारे मुस्लिम्स के यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पार्ट्स मिलेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर
लोग जाते हैं, ठीक है ना। अब 7 नंबर है भाई महाराष्ट्र का लोकेशन। आप मैप में देख सकते हैं भाई महाराष्ट्र का लोकेशन कैसा दिख रहा है भाई। महाराष्ट्र के इस साइड पड़ता है भाई गुजरात, गुजरात से ही महाराष्ट्र बना हुआ है। मतलब क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र से ही गुजरात बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही दोनों का है, ठीक है। तो आप इसके लोकेशन में देख सकते हैं भाई महाराष्ट्र गुजरात है, फिर महाराष्ट्र का बॉर्डर मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से है, महाराष्ट्र का तेलंगाना से है, महाराष्ट्र का गोवा से है, महाराष्ट्र का कर्नाटक से है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पूरा का पूरा ये बॉर्डर शेयर करता है। महाराष्ट्र लैंडलॉक एरिया नहीं है, समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। अरेबियन सी में महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भाई लोकेशन है इसका, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 42 से भी ज्यादा है। हमको कुछ के बारे में पढ़ना है, जैसे कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधानगरी बाइसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौटला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जीआईबी, ठीक है ना। जीआईबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे भाई, जीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे, जीआईबी फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन बनता है। जीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, ये 2 क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों के दोनों का आपको बताना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैंने पहले पूछ चुका है, दूसरा क्वेश्चन है जीआईबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप फुल फॉर्म बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा महाराष्ट्र के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर बताइएगा। अगर जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको एक हार्ट का देने का कोशिश कर दूंगा। और इसमें क्या है, आप जितने बार लिखेंगे भाई, जितना आंसर बनाएंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अपने चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।